आप अपनी पसंद के हिसाब से पर्पल उठा लेंगे, ब्लू उठा लेंगे। लेकिन उसका मसला क्या है, उसका मसला ये है कि वो कलर जो है बेसिकली आपका मैसेज या आपके डिज़ाइन के साथ एडजस्ट नहीं आता। ठीक है, अब जितना भी जो रिमेनिंग टाइम है बेसिकली वो ज़्यादातर है डिस्कशन का, आपको समझाना है कि यार कलर थ्योरी क्या है, किस तरीके से कलर की सिलेक्शन हो सकती है, करनी है, ताकि आपको पता लगे कि भाई आगे फ्यूचर में जितने भी डिज़ाइन बनाए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बनाए। तो जो भी रोक कर रहे हैं भाई अपनी जगह पे बैठ जाए ताकि हम अपना बयान शुरू करें। ओके, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। चीज़ नंबर 1, कभी आपने कोको कोला का ऐड देखा है? उसमें चीज़ क्या कॉमन होती है? रेड कलर। लेकिन रेड कलर से वो क्या चीज़ कम्युनिकेट करता है? उछल रहा है, कूद रहा है, सही है। अगर आपने स्किन का ऐड देखा हो, क्या चीज़ कम्युनिकेट कर रहा होता है? वो जो भी जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो अपने कलर के ज़रिए कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं या आप कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ पे काम करते हैं तो आपकी ब्रांडिंग की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए या कौन सा स्पेसिफिक कलर किस मैसेज के साथ बेसिकली लिंक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कोक की, कोक का कलर रेड इसलिए है क्योंकि वो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं एक्साइटमेंट का। स्टिंग का कलर रेड इसलिए है क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज किस चीज़ का? पावर का। सही है। तो अगर आप ग्रीन कलर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जहन ये अपने आप को समझाना या कम्युनिकेट करना शुरू करता है कि ग्रीन की फ्रेशनेस, सही है, काल, पीस, ये चीज़ें। ब्लू कलर है तो इसलिए चीज़ें ब्लू कलर में आ रही है, पीस, लॉयल्टी, काल। ग्रीन कलर बेसिकली जो कम्युनिकेट कर रहा है मैसेज वो किसका है? नेचर का, ग्रोथ का। तो हर कलर कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा होता है जो कि बेसिकली पार्ट है कलर थ्योरी का। इसके पीछे पूरी डिज़ाइन सेंस होती है, पूरा ब्रांड जो है उसी पे काम कर रहा होता है कि यार कौन से कलर सेलेक्ट करें, क्या चीज़ यूज़र को दिखानी है ताकि उसके जहन में ऑटोमेटिकली उस ब्रांड को लेके एक इमेज बनना शुरू हो जाए। समझ आ रही बात? ये सबसे पहली चीज़ है। मिसाल के तौर पर एक भाई हैं जिनका नाम है इरफान, सही है। उन्होंने मिठाई की दुकान बनाई या मिठाई की वेबसाइट बनाई, ठीक है, और उन्होंने उसका कलर क्या रख दिया? काला कलर। कुछ जच रहा है? नहीं। ठीक है, एक हॉस्पिटल की वेबसाइट है, वेबसाइट का कलर है लाल और पीला, मेक सेंस? नहीं। अभी आप क्या करेंगे? बना देंगे क्योंकि वो आपको अच्छा लगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा जिसे अपने पेशेंट को एडमिट करवाना है, वेबसाइट पर आया, क्या चल रहा है, खुशी से एडमिट थोड़ी करवाना। ठीक है, तो वो कलर, हर कलर कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रहा होता है और उस चीज़ को हमें इन कंसिडरेशन रखना है। ये सबसे पहली चीज़। अभी आपके सामने क्या आ रहा है? बेसिकली कलर व्हील। इसके अंदर सारे शार्प या वाइब्रेंट कलर हैं जो बड़े बड़े मेजर कलर्स हैं। इसके साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं क्योंकि आप बेसिकली एडजस्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो मैं आगे बताऊँगा उसको यूज़ करें। लेकिन मेजर कलर अभी समझने के लिए इसे नहीं। अच्छा, ये बेसिकली कहलाता है कलर व्हील, सही। इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं कलर की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कलर कौन बताएगा कौन कौन से हैं इस व्हील के अंदर? रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन। जवाब गलत है। RGB कलर प्राइमरी नहीं है एज पर दिस कलर व्हील थ्योरी, ठीक है। इसमें है रेड, येलो और ब्लू, ठीक है।
कहलाते हैं प्राइमरी कलर्स। सही है। सेकेंडरी कलर प्राइमरी को मिलाने से बनता है। प्राइमरी कलर अपने आप में एक है, प्राइमरी को आपस में मिक्स किया जाए तो कौन से बनेंगे? सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन से हैं? ग्रीन, येलो या सॉरी ऑरेंज और पर्पल। सेकेंडरी और प्राइमरी को मिलाने के बाद बाकी जितने भी एंटी या खांचे जो भी हैं वो उस कलर के लिए जलाए। सही है। कोई सवाल यहाँ पर? हमने पढ़ा रेड थ्योरी, फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से और टर्शियरी कौन से। ये इस पर किसके है? कलर थ्योरी। ये कलर व्हील है, ये 1666 सॉरी मैं याद नहीं आ रहा है, ये बनाया न्यूटन ने। न्यूटन का और कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब नाम है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ने बना दिया, हम यूज़ कर लेंगे, हमारा काम करना। प्राइमरी और सेकेंडरी का मुरक्कब मिक्स करके जो कलर बने वो कौन से? टर्शियरी। यार अपने बराबर वाले बोला तो तुम उसको बोला, तुम मुझसे फिर आगे सवाल पूछोगे, अभी समझ नहीं रहे हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मुझे आगे ऐसे बोल रहे होगा ना, पढ़ लो ना यार, तुम मुझसे सवाल पूछोगे, अभी पढ़ लो, बंद करो लैपटॉप। थ्योरी है, सही है। नाराज नहीं होना, तुम्हें भेज दूंगा मैं लिंक्डइन पे सारे मैसेज, फिर नहीं करें। टर्शियरी हो गया। अब तीन चीज़ें जो आप गालिबन यूज़ करते होंगे मगर आपने कभी भी पढ़ने की जहमत नहीं की कि यार ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है। एक होता है ह्यू, एक कहलाता है वैल्यू और एक कहलाता है सैचुरेशन। डेफिनेशन तो यहाँ आपको नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है। कलर अपने उस स्टेट में है जिसमें वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या उसकी मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा शार्प। ठीक है। इस कलर व्हील के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो अपने मैक्सिमम शार्प, स्ट्रॉन्ग या वाइब्रेंट स्टेट में। ठीक है। वो क्या बेसिकली कहलाता है? वो ह्यू कहलाता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कलर। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन गलत है, सब जान लीजिए। वैल्यू बेसिकली है कलर कितना लाइट या कितना डार्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कलर व्हील पर वापस जाऊँ, इस कलर को लूँ एग्जाम्पल, तो ये कलर अगर मैं इस तरफ, मेरा वाइट है, इस तरफ लेके मैं वाइट की तरफ उसको लेके जाऊँगा तो कलर लाइटर होता रहेगा, और ब्लैक की तरफ लेके जाऊँगा तो क्या होगा? डार्क होगा। ये क्या चीज़ कहलाती है? वैल्यू ऑफ कलर। सही है। पहला था ह्यू, कलर अगर सेंटर में है मिसाल के तौर पर और अपने मोस्ट वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग या शार्प फेस या स्टेट के अंदर है तो वो कहलाता है ह्यू। अगर मैं उसे एडजस्ट कर रहा हूँ लाइटर या डार्कर स्टेट की तरफ तो वो उसकी क्या कहलाती है? वैल्यू। ठीक है। यानी कलर जितना है उसमें इतना लाइटर ऐड किया फिर उसकी वैल्यू देगी जो भी है। सेचुरेशन। ठीक है। सेचुरेशन ये कह रहा है भाई ऑल्सो कॉल्ड क्रोमा और इंटेंसिटी, जो नहीं पता क्या डिस्क्राइब द प्योरिटी एंड विविडनेस ऑफ अ कलर। सेचुरेशन कैन वेरी फ्रॉम फुली सेचुरेटेड और डीसेचुरेटेड। अब ये देखते हैं इसके ज़रिए क्योंकि यहाँ पे समझ आएगा। इस तरीके का बार अगर आप देखते होंगे तो कलर पिकर में आपको नज़र आता है, मगर हम क्या करते हैं रैंडम घुमाते रहते हैं यूँ यूँ यूँ, जो जहाँ आँखों को अच्छा लगा, जो मेरी पसंद है गंडा बोले में मैंने कहा लाल ज़्यादा डाल, ग्रीन कम डाल, वैसा मैंने अपना बना दिया प्रोजेक्ट। मगर बेसिकली टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ हो रही है ये देख रहे हैं आप। ये क्या चीज़ है? यू, और ये क्या है? वैल्यू। कलर अगर यहाँ पर मैंने अपना पिकर रखा हुआ, सही है, तो ये अपने किस स्टेट के अंदर है? मैक्सिमम ब्राइटर स्टेट के अंदर, सही है। और यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे लाइटर मोड के अंदर है, और यहाँ पे एडजस्ट करें उसे लाइट डार्क।
सही है। सेचुरेशन इस एक्सिस पे चल रही है। अब सेचुरेशन का मुझे भी समझ नहीं आया, मैं आपको खुद देख के बता दूँगा। फिलहाल समझने की सेचुरेशन किस एक्सिस पे चल रही है, एक्स पे। वैल्यू का हमें पता है कलर कितना लाइट या कितना डार्क हो सकता है, वो समझ आ गया। यू समझ आ गया कलर अपने कितने स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राइटेस्ट स्टेट में हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, यू। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये बेसिकली पढ़ते हैं कौन, ग्राफिक डिज़ाइनर। मगर ये थ्योरी इसलिए ज़रूरी है कि जो आप गड्ढा गुड्ढा बना रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा या कलर सेलेक्ट कैसे करें, सही, वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी पता चलेगी। ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये बेसिकली पता है कलर की वैल्यू क्या है। अब आप ये देख लें, ये आपको कलर नज़र आ रहे हैं, वाइब्रेंट भी है, कुछ लाइट है, कुछ डार्क है, सही नज़र आ रहे हैं ना कलर। अब अगर इसका मैं ब्लैक एंड वाइट देखूँ ना, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कलर कितना लाइट या डार्क था। यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू लाइट ब्लैक की ज़्यादा थी, ऐसे ही है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर मज़ीद कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। इस तरीके से जब मैंने कलर एक्चुअल स्टेट में था, जब मैंने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखा तो मुझे पता चला उसकी वैल्यू कितनी, उसके अंदर कितना लाइटर या डार्कर एस्पेक्ट था। मेक सेंस आ रहा है समझ, सही। अब अगर व्यू के अंदर ब्लैक में आ रहा है तो वो टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी, शेड, आपके सामने है। अगर व्यू के अंदर वाइट मिला रहे हैं तो क्या होगा, टेंट, ठीक है। और ये कलर वैल्यू जो है ये वही उसी वैल्यू की बात है, इसकी सिर्फ टर्मिनोलॉजी है कि अगर कलर यानी ह्यू यानी ब्राइटेस्ट मोस्ट कलर की स्टेट के अंदर अगर आप वाइट मिला रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, टेंट, और अगर आप ब्लैक मिला रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, शेड। अगर आप ग्रे मिला रहे हैं जो कि बेसिकली एडिशनल कॉन्सेप्ट है तो वो कहलाता है टोन, सही है। अब रिपीट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हर कलर कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेट करता है। रेड कलर कुछ करता है, ग्रीन कलर कुछ करता है, ब्लू कलर कुछ करता है। कलर की टाइप्स कितनी है, 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अपने आप में यूनिक कलर्स है। सेकेंडरी कौन से, जो प्राइमरी से आपस में मिलके बनते हैं। और टर्शरी कौन से, सही है। फिर हमने पढ़ा ह्यू क्या होता है, मोस्ट वाइब्रेंट कलर या कलर इन इट्स मोस्ट वाइब्रेंट स्टेट। वाइब्रेंट का मतलब है कि बहुत शार्प। सेचुरेशन क्या थी, हमें नहीं समझ आया इसको स्किप कर दिया। हमने वैल्यू पढ़ी, वैल्यू क्या है, कलर कितना लाइट या कितना डार्क हो सकता है। अगर इसे फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो कलर के अंदर मोस्ट वाइब्रेंट स्टेट के अंदर अगर मैं कोई लाइट या वाइट कलर ऐड करूँ तो क्या बनता है, टेन। अगर ब्लैक ऐड करूँ तो क्या बनेगा, और अगर ग्रे ऐड करूँ तो क्या बनेगा, क्लियर है, सही। अब कलर भी इन इट्स दो उसमें डिवाइड हो सकते हैं, कुछ है कूल, कुछ है वार्म। अब इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक पेंटर है, उसको जंग का मंजर दिखाना है तो वो कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ करेगा, वार्म, रेड, येलो, ऑरेंज। क्या दिखाने के लिए, फायर, ठीक है, लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर पीस ऑफ माइंड दिखाना है तो हम एक सीनरी बना के तो मोस्टली कौन से कलर यूज़ होते हैं, ग्रीन, ब्लू, पहाड़ बना दिए, इवनिंग का टाइम बना दिया, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली कलर अपने अंदर भी कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेट करें। एक कूल कलर है, एक वार्म कलर है, ये कलर भी के ऊपर डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। ये टॉपिक में है और ये समझना पड़ेगा। कलर हार्मोनी, कलर हार्मोनी का मतलब ये कि भाई कौन से कलर मिलकर एक बेसिकली कलर पैलेट बनाते हैं। कलर पैलेट क्या होती है, किसी भी डिज़ाइन सिस्टम के लिए आप एक कलर स्कीम जनरेट करते हैं ना, ये कलर होगा, ये कलर होगा, ये कलर होगा, वो कलर पैलेट उसके पीछे बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो एक कलर हार्मोनी होती है। इसकी कुछ 4-5 प्रिंसिपल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जिसकी बेसिस पे हम उस कलर व्हील के अंदर से कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट, दोस्त शादी में जा रहा है, क्यों, हमने तो नहीं हो गया, काला चश्मा लाया, ये ले लो खैर हो गया, वो डिस्टर्बेंस तो मसाज
असाइनमेंट सबमिट करवाना, तुम्हारा भी रिजल्ट है मर्जी है, ठीक है। कलर हारमोनी की बात भी शेड ज़्यादा है, मैं डिम कर सकता हूँ सर, सही है। यार वाकई में बनने की लगेगा मेरे पास। सर नहीं दिख रहा ही नहीं है। तुम गए, मुझे आइडिया नहीं, अब तुम वापस आ रहे हो तो आ जाओ। नहीं आओ। कलर हारमोनी ठीक है, बेहतर है ये, राइट करो। ठीक है, कलर हारमोनी, कलर हारमोनी क्या थी भाई, प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस पे हम कलर व्हील के अक्रॉस मल्टीपल कलर सेलेक्ट करके कलर पैलेट बनाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दो वाइब्रेंट कलर सेलेक्ट होते हैं अपोजिट टू ईच अदर कलर व्हील के ऊपर। चलिए यहाँ पे एग्जांपल किसकी दी है, रेड और ग्रीन। मैं येलो और पर्पल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं लाइट ग्रीन ये वाला और पिंक भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी बेस पर डिज़ाइनर या जो कलर पैलेट बनती है उसमें ये दो प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर से मतलब प्राइमरी कलर ना जैसे मेजर कलर होते हैं एक डिज़ाइन सिस्टम के अंदर, और बाकी फिर इसमें एडिशन होती है ब्लैक और वाइट की होती है। उसकी बेस पे कलर पैलेट तैयार हो जाती है, इसमें रेड ग्रीन और इस तरीके से वो एक 4-5 कलर का एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अगली स्ट्रेटेजी एनालॉगस, 3 कलर एक साथ सेलेक्ट करना, सही है। अब ये सारी प्रिंसिपल जो है, सारा प्रिंसिपल किस पे चल रहा है, कलर व्हील के ऊपर। क्वेश्चन किसी सही, येलो ग्रीन और ये वाला ग्रीन, ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हुए, इस पर कलर पैलेट बनेगा। कलर पैलेट का मतलब क्या है भाई, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसका डिज़ाइन सिस्टम होगा कलर का, वो कलर डिज़ाइन सिस्टम में चूज़ कैसे करेंगे वो एक प्रिंसिपल बता, ठीक है। ये 3 कलर चूज़ किया, इनका एडजस्ट करेंगे टिंट, टोन या शेड, उसकी बेस पे आप फाइनलाइज करेंगे और फिर उसकी कलर बना के दे देंगे डिज़ाइनर को या खुद यूज़ कर लेंगे। अब ये देख रहे हैं इसमें कौन कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं, यही बात। वेबसाइट सही लग रही है, प्रोफेशनल, ठीक है। तो हुआ क्या, इसने यही प्रिंसिपल यूज़ करते हुए 3 कलर सेलेक्ट किए। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी मैंने रख दिया। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक में एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट करते हैं और उसके सिर्फ शेड्स एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने सेलेक्ट किया ब्लू, अगर आप मैं सिर्फ ब्लू सेलेक्ट करूँगा प्राइमरी कलर और उसके शेड्स एडजस्ट करूँगा, ठीक है। यानी उसमें लाइटर शेड डार्कर शेड दे दिया, उसकी बेस पे कलर पैलेट जनरेट होगी, शेड टिंट और टोन। कौन कलर में हमारा, हाँ शेड टिंट और टोन यूज़ करें, ठीक है। लेकिन कलर प्राइमरी कलर हमेशा यही रहेगा, ब्लू येलो ये रहेगा, एज पर दी कलर भी थी। समझ आ गया, फ्राइडे आई थिंक यही है प्रोनाउंसिएशन। इसमें ट्रायंगुलर शेप में कलर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल बताई दी है, आप मतलब जैसे येलो सेलेक्ट होगा, ये वाले ब्लू और ये रेड कलर। अब क्योंकि ये दो प्राइमरी कलर इन इट्स मोस्ट वाइब्रेंट स्टेट, यानी ह्यू मैक्सिमम सॉरी ह्यू वाली स्टेट, यानी सबसे ज़्यादा शार्प, उसके लिए होगा क्या रेड या येलो में से किसी का शेड या टोन एडजस्ट करेंगे ताकि डिज़ाइन यूज़र की आंखों में चुभे ना, लेकिन डिज़ाइन का कलर जो है ना वो सिलेक्शन इसी पे होगा, सही है, एज पर दी थ्योरी या प्रिंसिपल। अब अगर इसका एक एग्जांपल देखें, एक आइसक्रीम की वेबसाइट है जिसमें इसने क्या यूज़ किया हुआ, फ्राइडे प्रिंसिपल, और इसने कलर कौन कौन से यूज़ किए हुए, येलो रेड और ब्लू, लेकिन इसने क्या किया, उनका शेड टिंट या टोन एडजस्ट कर दिया एज पर दी डिज़ाइन प्रिंसिपल, कलर थ्योरी प्रिंसिपल। समझ आ गया? यस सर। टेट्राटिक, जहाँ 3 यूज़ हुए थे, अब क्या यूज़ कर रहे हैं 4, मगर इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है, एक कलर मेजर पोर्शन लेता है डिज़ाइन का, बाकी सब कलर थोड़े थोड़े ऐड होते हैं,
सही है। एक कलर मेजर पोर्शन लेगा, बाकी थोड़े सारे कलर थोड़े 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 से ऐड होंगे। अब आप अच्छा ये नज़र आ रहा है कोई वर्टिकल शेप में, आप इसको यूँ भी घुमा सकते हैं, यूँ भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो वो 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द कलर। इसका एक डिज़ाइन होगा। यहाँ पे मेजर कलर कौन सा है, ये वाला पिंकिश या पर्पल, या मेरे ख्याल से इसका डिज़ाइन ये वाला है। तो अगर आप देखिए ये पिंकिश शेड जो है वो क्या है, मेजर कलर है डिज़ाइन के अंदर। बाकी ये कलर कौन सा है, पिंक ब्लू और येलो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है पिंक ब्लू और येलो, ठीक है। हो सकता है ग्रीन यूज़ हो रहा हो, हाँ ये ग्रीन, सॉरी ग्रीन यूज़ हो रहा है, ये वाला ग्रीन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल पे बना हुआ है, पैटर्न या शेड, ठीक है। इसमें ये जो है ना, इन दोनों के दरमियान इसने एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर तुम देखो पिंक यहाँ तक चल रहा है, ये जो पर्पल पिंक है ना यहाँ तक चल रहा है, तो मेजर कलर, ठीक है। बाकी अगर तुम समझना चाहो तो तुम ये देखो ग्रीन कलर और ये वाला कलर ये यूज़ हुआ है, लेकिन ये डिज़ाइन के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पर, ठीक है। मेजर कलर एक है, उसके बाद बस तुम्हें यूज़ करना है वो थोड़ी थोड़ी जगह है, उसका कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई कलर कलर थ्योरी और कलर हार्मोनी। कलर थ्योरी में हमने पढ़ लिया भाई टर्मिनोलॉजीज़ क्या, और कलर हार्मोनी में हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल कौन सी यूज़ होंगे। अगर मैं कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उसके अक्रॉस मुझे अगर कलर सिलेक्शन करनी, कलर व्यूज में जाऊँगा, कोई एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कलर पैलेट जनरेट कैसे होती है। तो कलर पैलेट जनरेट करने का क्योंकि हम डिज़ाइनर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन टूल गूगल पे गया, कलर पैलेट जनरेटर, सही है। इसने आपको डिफ़ॉल्ट में एक कलर पैलेट जनरेट करके दे दिया। अब ये जो जनरेट किया ना, मैंने इसका अभी आपको प्रिंसिपल समझाया कि भाई कौन से प्रिंसिपल से जनरेट होगी, इस तरीके से आप अब आपको उसको जनरेट करने की नीड नहीं है। ऑनलाइन जाए, उठा लें कलर पैलेट, इसने 5 कलर यूज़ किए हैं, आप ये पिक करें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर शेड है, मिसाल के तौर पे अगर इसमें लिखा हुआ, अगर आप इस पेज दबाएंगे तो ये नई कलर पैलेट जनरेट कर देगा। अब आप मुझे बताएं ये कौन से प्रिंसिपल पे जनरेट हुआ है, नहीं मोनोक्रोमैटिक। ये मेजर कलर है, तो ये वो प्राइमरी कलर है, और उसके बाद उसके क्या एडजस्ट हुए हैं, शेड्स। ये पता नहीं कुछ होगा टेट्राटिक होगा या जो टेट्राटिक होगा। तो बस आपको जो है पिक करना है और उसके बाद आप इसको अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई सवाल इसमें, समझ आ गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने की फ्रेम एनिमेशन पढ़ लिया, हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पढ़ लिया, हमने टेबल के अंदर पढ़ लिया। एक चीज़ रही और वो ये था यार जो की फ्रेम एनिमेशन बना लिया वो टेबल के अंदर कैसे यूज़ होगी। किसी ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले, तो कलर पैलेट में सवाल है तो पूछ रहे, वरना फिर मैं आ गया। सही है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं कोड पर वापस आ जाता हूँ क्योंकि ये कलर पैलेट वाला टॉपिक खत्म हो गया। मैं इसे यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब ये एनिमेशन हमने देखी थी इस पे जो ब्लॉक का डिज़ाइन मैंने बनाया था, ठीक है। जो टेलमेंट वाला डिज़ाइन था, क्या चीज़ ब्राइटनेस बढ़ाओ। अच्छा ब्राइटनेस नहीं, बेसिकली ब्राइटनेस तो मेरी स्क्रीन की कम होगी, फिर डिमर है स्क्रीन की। ग्लोबल के अंदर मैंने एक स्टाइल कॉपी किया था, मैं चाहता हूँ इसका पे और एक नया स्टाइल ले लेता हूँ ताकि हमें फर्क नजर आए। ये हमारा कौन सा कोड था, टेलमेंट वाला कोड था, ऐसा ही है, ऐसा ही है, जिंदा तो है ना। हो गया। अब थोड़ा देखते हैं यार, ये इस तरीके का कुछ है पहली पता
भाई ये जेरी एनिमेशन थी, मैं एनिमेस्टा पे गया, जाता हूँ कॉपी पेस्ट करता हूँ अपना कोड। सर मैंने अभी गौर किया मैं कितनी देर से टेढ़ा बैठा हूँ, तो घर जाके पता नहीं क्या हाल हो माइक के चक्कर। ओके, एनिमेशन की क्लास कौन सी है भाई? नहीं भाई पूरा घंटा बैठा हूँ। जेलो हॉरिजॉन्टल जो अभी मैंने एनिमेस्टा से उठाई है, सही है। मुझे यही एनिमेशन यूज़ करनी है टेलमेंट के कोड पे। जो मीडिया क्यूरी का कोड था उस पर कौन सी एनिमेशन यूज़ की थी? बाउंस एंड राइट। टेलमेंट के लिए जेलो एनिमेशन, जेलो हॉरिजॉन्टल का कोड मैंने उठाया और मैं जाता हूँ वहाँ पे। ये मेरा टेलमेंट का कोड था, इसमें ऑलरेडी क्लासेस लगी हुई हैं। मैंने सिर्फ यहाँ जाके जेलो हॉरिजॉन्टल वाली क्लास ऐड कर दी। अरे जहाँ लगा हुआ चलेगा, बीच में भी लगा दूँगी तो भी चलेगा। मिसाल के तौर पर तो मैं ब्रेक पॉइंट पे लगाना है ना, तो मैं ऐसे में करके ब्रेक पॉइंट पे लगा दूँगा तो भी चलेगा। भैया अब ये ट्राई भी कर सकते हैं, तो चलो चलो। हाँ अच्छी बात है, अच्छा है, चलो चलिए एनिमेशन यार इतनी चीज़ें पढ़ा दी, अमर भाई ज़्यादा नहीं पढ़ा दी, हमारे खिलाफ यूज़ करेंगे। जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? जेलो एनिमेशन जो कि चल रही है। अब हुआ ना क्या, पेज लोड हुआ से पहले ही एनिमेशन चल के ख़त्म हो गया। यूज़र बोल रहे यार हुआ क्या था, तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन डिले लगाएंगे। डिले की प्रॉपर्टी करनी क्या है? डिले की प्रॉपर्टी करनी है भाई स्टार्ट होने में, एनिमेशन स्टार्ट होने में कितना डिले करें? 2 सेकेंड्स बहुत है आई थिंक। चलिए 2 सेकेंड बाद, ठीक है, इसका मतलब चलिए अब एक पॉइंट की बात की यार, ब्रेक पॉइंट पे जो है एनिमेशन कैसे लगेगी, तो बता क्या रहा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ और पाउंड से राइट वाली एनिमेशन जो है वो ब्रेक पॉइंट पे लगा, लेट्स सी देखने चलती है चीज़। तो मोबाइल का ब्रेक पॉइंट कौन सा भाई टेलमेंट के अंदर? ब्रेक पॉइंट यार ऐसे है। ठीक है, ये मोबाइल का व्यू है टेलमेंट के अंदर, जैसे लोड कर लेता हूँ। इस पर कौन सी एनिमेशन चलनी चाहिए भाई? जेली वाली चल गई। अब कौन सी चलेगी? कौन सी लाइट चलेगी पता नहीं क्यों। अब बजाओ, बताओ यार, बताओ बजाओ क्या चीज़? मैं काम बताऊँगा इसी इनफाइनाइट पे थोड़ी देर देखिए छोटी जेलो एनिमेशन चल गई। करना पड़ेगा भाई, अब कोई बता नहीं, मेरा दिमाग काम हुआ। नेवर भाई है आइडिया, कौन बताया? चले यार एक काम करो, क्या कह रहे हो? फॉरवर्ड फॉरवर्ड तो डायरेक्शन है ना यार। एक काम ये करते हैं कि मैं बाउंस एंड राइट वहाँ पे लगा दूँ, फिर देखते हैं चलती नहीं चलती, और जेलो एनिमेशन लगा देगा।
बस करो यहाँ। 5वां गियर ही लगाया हुआ है आज। जब मैंने पेज लोड किया बना रहा है तो तो अपलोड नहीं बेसिकली करेगा। जेरो एनिमेशन चल गई, इसमें तो नहीं चल रहा। ओहो, आई थिंक ये काम नहीं करी, इसलिए देखना है, इसे देखना पड़ेगा। बार आई थिंक देखना ही है, किसी को सवाल है? अच्छा, आप इसे बेसिकली चेक कर लीजिएगा, उससे असाइनमेंट दे। अभी असाइनमेंट आपको बताना है, जरा 2 मिनट लीजिएगा, मुझे वाईफाई से बात करनी है, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। असाइनमेंट बताने का भागिएगा मत। बस यार अभी बंद कर दे। अच्छा, पसीने आ गए। कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से एक छोटी सी चीज़ अपने ध्यान में रखें कि आपके किसी भी कंपोनेंट के ऊपर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर का कंट्रास्ट है। ये वही बोलते हैं एक छोटे से मिसाल ब्रेक के के तौर पे बाद। अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर कोई लाइट थीम रखते हैं तो आपका फोरग्राउंड यानी फॉन्ट का कलर इतना डार्क होना चाहिए कि वो विजिबल हो। बहुत दफ़ा लोग ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स अमूमन के बैकग्राउंड कलर भी लाइट रखते हैं और फोरग्राउंड कलर भी लाइट रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट तो नज़र आता है लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये लाजमी ख्याल रखिएगा कि आपका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर में आपस में कंट्रास्ट में होना चाहिए, लाइट और डार्क के कंट्रास्ट में। अच्छा ये जुमले बोलना क्या क्या बोलता है इससे ज़्यादा बोलने लगे। कर दिया। 3 घंटे की वीडियो बनाओगे तो ऐसे ही होएगा। ये तुम्हारी वीडियो गायब हो जाएगी। चले भाई, बहुत सारा अभी एक ब्लैंक पेज है, इस पर मज़ीद 2-3 कंपोनेंट्स बनाएंगे। टारगेट है विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स सब कंप्लीट करने से। अच्छा, इसमें करने का काम क्या है, थोड़ा सा टेबल की रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे। फिर वही काम है, कंटेनर बनेगा, उसके अंदर एक सब कंटेनर बनेगा, कलर वलर अप्लाई करेंगे, मगर टेबल के जरिए देखेंगे। अब आप मैंने 2 डिव बना दिए, एक पेरेंट डिव है, एक है चाइल्ड डिव। अब ये काम कर रहे हैं किससे, टेबल के जरिए। अब सब मैंने आपको बता दिया, मुझे क्लासेस बता देना है, बस टाइप करें। क्लास नंबर 1 क्या हुई, मुझे बताएं W डैश तक 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 लोगी है, उसमें क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए और बता दो जल्दी से प्लीज़। पेरेंट कंटेनर में W100 क्लास बताना, नेक्स्ट देन जस्टिफाई सेंटर अलाइन सॉरी आइटम्स सेंटर देन विद कितनी होनी चाहिए, हाइट 700 प्लीज थोड़ी देर के लिए, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता है शॉर्ट करने में, ठीक है। देन क्लास नेम चाइल्ड का क्या होगा भाई, विथ आपने कहा 250 px। अच्छा, इसमें किसी का सवाल तो नहीं है ना, ये सही समझ आ रहा है ना जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाथ खड़ा करके बता, आवाज़ आ रही, हाथ खड़े नहीं हो रहे भाई, हाथ खड़े करें जिसको समझ आ रहा है। देन हाइट 300 px, इसका भी कलर बता दो कुछ।
रेडियस रखा था, मगर यहाँ पे हमारे पास टेबल में बाई डिफॉल्ट रेडियस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन बताएगा? करवाएगा फिर राउंडेड ये तो नहीं करना मुझे, सॉरी मुझे चार्ज कर राउंडेड ऐसा। बॉक्स शेडो की क्या होती है? शेडो कराएगा। शेडो एक्सेल मैं तो पीछे लार्ज। बैठूंगा अगली क्लास से। देखते हैं कंटेनर आ गया, इसमें आया ये अब टेबल, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा करने का नहीं है। अब आगे मज़ीद देखते क्या करना है। आइटम सेंटर से क्या हो रही है? पेज के सेंटर में जा रहा है। अप्रोच क्या थी? टॉप लेफ्ट से शुरू होगा हमेशा, ऐसे ही है। टॉप लेफ्ट से शुरू करने के लिए आइटम सेंटर हटा दें और बस क्या करना है मुझे सिर्फ पैडिंग है। पैडिंग क्या रखूँ दोस्त? डिफ़ॉल्ट रख देते हैं यार, थोड़ी देर, ठीक है। कंटेनर सही है, आ गया अपनी जगह पे। अभी राउंडेड स्मॉल जो है ना, मुझे नहीं लग रहा ये चल रहा है, ये चल भी रहा है तो बहुत लाइट है। ये देख रहे हैं बिल्कुल बारीक सा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्सेल हो गया बेहतरीन, वही कार्ड बन गया। किससे बना लेकिन इस बार टेलविंड से। आते हैं एक प्रॉपर्टी रह गई रैप की, क्या था वो? फ्लेक्स रैप, सही है। ये एक कार्ड है, मैं कितने कार्ड ले लेता हूँ यहाँ पे? 3 कार्ड जाते हैं, तो देखते हैं 3 कार्ड आ गए। कौन सा मसला है? मार्जिन का। मार्जिन अप्लाई करूँगा कार्ड पे, कितने? हो गया ज़बरदस्त, 3 कार्ड आ गए, नई टीम बन गई। इस मतलब ग्रुप में बना ली। यार इतना काम क्यों कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। वो सही थी, डबल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या रह गया? इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, सही है। रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए मैं ब्राउज़र टर्मिनल खोलता हूँ। वाह ये रिस्पॉन्सिव है। एडजस्ट क्या करना है? सिर्फ कार्ड की वेट एडजस्ट करना, ऐसा ही है। अब यहाँ पर आ गए। अब भाई ने जो कॉन्सेप्ट बताया था ना मैक्स विड्थ और मिन विड्थ का, टेलविंड काम करती है मिन विड्थ पे, सही है। इसका मतलब जो भी स्टाइल्स मैं लिख रहा हूँ वो किस डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होंगी? मोबाइल। जबकि जब मैं मीडिया क्वेरी या नॉर्मल CSS से लिखता हूँ तो वो कौन सी डिवाइस पे चली होती है? डायरेक्टली फर्स्ट डेस्कटॉप पे, और फिर मैं उसे एडजस्ट करता हूँ मोबाइल के लिए, जब मेरी मर्ज़ी होती है। मैं मिन विड्थ दूँगा तो वो टेलविंड की तरह ही काम करेगी, और मैं मैक्स विड्थ दूँगा तो वो फिर डेस्कटॉप से मोबाइल पे चलेगी। अब मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था कि अब जो फ्यूचर ट्रेंड जो चल रहा है वो किस चीज़ का चल रहा है? मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अप्रोच। वजह क्या थी इसकी, कोई बताएगा? मोबाइल में भी चलेगी डिवाइस। मोबाइल कैरी करना आसान है, इससे डिज़ाइन का फ़र्क वो क्या है? मोबाइल के यूज़र्स ज़्यादा हैं। अगर मैं किसी को अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ या कुछ शेयर करता हूँ, सबसे पहले किस डिवाइस पे बोलेगा? अगर व्हाट्सएप पे शेयर किया, मोबाइल लिंक्डइन पे शेयर किया तो किस पे बोलेगा? मोबाइल, सही है। तो जो डिज़ाइन अप्रोच लेके चलते हैं वो कौन सी लेके चलते हैं? मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है। अब देखते हैं यार क्या हो रहा है। ओके, अब मैं डिफाइन करता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ जो मेरी विड्थ जो है ना मोबाइल के हिसाब से वो कितनी होनी चाहिए? थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, अभी कम है, ऐसा ही है। अभी वाइट स्पेसेस ज़्यादा है, तो मोबाइल के हिसाब से मैंने विड्थ कितनी रखी है इस वक्त? 250 पीक्स। इसे मैं चेंज करता हूँ, चेंज करके क्या करूँ? 90%, थोड़ी देर के हो गया एडजस्ट।
लेकिन अब जब ये मोबाइल से बाहर निकले तो फिर मैं क्या चाह रहा हूँ, ये 250 पेज पे वापस आ जाए, ऐसे ही। तो मोबाइल का जो ब्रेक पॉइंट है वो मेरे ख्याल से एस है या एस है, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मैंने कहा एस का ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट वो है @ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विद कोई डिफाइन वेरिएबल है उसका। ये वो चीज़ है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेल ने इसका शॉर्ट नोटेशन क्या दिया, एस एम कॉलर और विद क्या होगी 250, ठीक है। और ये मैं कॉपी करता हूँ, लेट्स सी। देखिए अब समझिएगा, हमने क्या किया, मैंने आपसे कहा टेलविन किस पे काम करता है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच में। तो जो भी आप क्लासेस लिखेंगे ना वो किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होंगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ से होगा, मोबाइल डिवाइस। अब मुझे अगर इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो मैं मोबाइल के डिज़ाइन को लेकर हुआ ऊपर जाता रहूँगा हर डिवाइस में, सही है। मैंने जब इनिशियली लिखा कोड तो क्या था विद 250 px, लेकिन 250 px मैंने डेस्कटॉप को देखते हुए बनाया था। टेलविन के अंदर वो कॉन्सेप्ट गलत है। मुझे मोबाइल को देखते हुए सबसे पहले मोबाइल पे डिज़ाइन स्ट्रक्चर करना है और फिर मैं मोबाइल से लेता हूँ उससे एक्सपेंड करते हुए ऊपर लेके जाऊँगा। समझ आती है बात, ठीक है। अब मैंने मोबाइल में क्या किया, कार्ड की विड्थ क्या की 90%, समझ आई। तो मोबाइल भी इस तरीके से नज़र आ रहा था मुझे। अब मोबाइल का जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो सेक्शन खत्म होता है या उसका ब्रेक पॉइंट खत्म होता है वो टेलविन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बताया हुआ है और वो बेसिकली है 639 या 640, ठीक है। हम जाते हैं टेलविन की वेबसाइट पे और मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या कह रहा है, ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्स क्या है, SM, मिनिमम विड्थ क्या है 640 और ये बराबर किसके, मीडिया क्यूरी है। ये वही मीडिया क्यूरी है जो अभी हम कस्टम टाइप कर रहे थे। टेलविन के अंदर किससे रिप्लेस हो गई, SM से। इसका मतलब ये हम यूज़ कर रहे थे मैक्स विड्थ, यहाँ पे है मिनिमम विड्थ। फ़र्क क्या था, मैक्स विड्थ काउंटर करती है भाई इतना स्क्रीन साइज हो या इससे कम हो, मिन विड्थ काउंटर करती है इतना स्क्रीन साइज हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि भाई मोबाइल पे अगर इतना है और SM के बाद मेरे को स्टाइल डिफाइन किया तो मोबाइल से ऊपर अप्लाई होगा, मोबाइल से नीचे अप्लाई नहीं होगा, समझते हो। 640 px है तो 640 से ऊपर अप्लाई होगा अगर मैं SM क्लास के साथ कोई स्टाइल डिफाइन करता हूँ, और अगर विदाउट कोई ब्रेक पॉइंट के डिफाइन करता हूँ तो वो मोबाइल में 600 px के 640 px के अंदर अप्लाई है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, किस किस को समझ आ गई, सही, इसका मतलब किसी को पता ये पता और बता देता हूँ। देखो जब मुझे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना था डेस्कटॉप पे या वेबसाइट पे तो मैं क्या कर रहा था, मैं डेस्कटॉप पे देखता था, फिर मीडिया क्यूरी मैक्स विड्थ भी लिखता था, स्टाइल अप्लाई करता था और डेस्कटॉप को छोटा करके लिखता था। टेलविन में डिज़ाइन अप्रोच उल्टी है, मोबाइल पे डिज़ाइन करूँगा, मोबाइल पे देखूँगा कि यार कंटेनर कैसे आ रहा है, फिर ब्रेक पॉइंट डिफाइन करता रहूँगा और फिर ऊपर यानी हायरार्की स्मॉलर डिवाइस टू लार्जर डिवाइस आ रही है, ठीक है। मैं अपनी कस्टम मीडिया क्यूरी के साथ ये कर सकता हूँ अगर मैं मैक्स विड्थ की जगह पे मिन विड्थ यूज़ करूँ। मैक्स विड्थ और मिन विड्थ का डिफरेंस इतना है, मैक्स विड्थ ये कहता है भाई स्क्रीन साइज इतना हो या इससे कम हो, मिन विड्थ ये कहता है स्क्रीन साइज इतना हो या उससे ज़्यादा हो। जब उससे ज़्यादा हो तो अप्रोच जाहिर सी बात है छोटी डिवाइस से बड़ी डिवाइस पे जाने वाली हो जाएगी, छोटी डिवाइस पे डिज़ाइन पहले स्टार्ट होगा फिर बड़ी डिवाइस के लिए हम डिज़ाइन शुरुआत। सवाल समझ आ गया, अब हमने एक जगह पे SM अप्लाई किया, हम मज़ीद कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक SM मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे इसका BG कलर क्या है, ग्रे 900। मज़ीद खेलने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रेक पॉइंट अप्लाई करता हूँ जो कि SM और BG 700 थोड़ी देर के, BG का मतलब बैकग्राउंड लेवल,
मिनट इस वक्त 6:39 चेंज हो गया कलर, यानी वो अप्लाई होना शुरू हो गया जब मैंने मोबाइल डिवाइसेस से ऊपर के ब्रेक पॉइंट के लिए डिफाइन किया। समझ आती है बात? ठीक है सर। सही है, ठीक है। इस तरीके से इसमें मज़ीद हम कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। एक और ब्रेक पॉइंट कौन सा है? एम डी यानी टैबलेट डिवाइसेस। एम का मतलब मीडियम है, जो स्क्रीन साइज डी है वो बेसिकली एप्लीकेबल होगा मीडिया उसके लिए टैबलेट डिवाइसेस के। तो मैं अगर एम का ब्रेक पॉइंट हूँ यहाँ पर, लेट सपोज मैं और कलर डिफाइन कर देता हूँ, इसको हम इसे ब्लू कर देते हैं और अंडरस्टैंड पर्पस, और इसे मैं एम कर देता हूँ। 566 पड़े इस पर, ठीक है। जैसे ही 640 क्रॉस करेगा तो कलर क्या होगा? ग्रे। जैसे ही 768 क्रॉस करेगा तो कलर क्या होगा? ग्रे। बस यही यार रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और कुछ नहीं। ब्रेक पॉइंट के साथ खेलना है, कलर करते रहो, जो मर्जी आ करते रहो, मर्जी आ, ठीक है। एक और चीज़ से करते हैं हम, ओवर की क्लास क्या होगी बेसिकली देख लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा। सही है, तो मैं जाता हूँ क्लास अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। ओवर के लिए सिंटैक्स क्या है? CSS में हम क्लास नेम डिफाइन करते थे, ऐसे ही है। टेलविंड के अंदर ओवर का कीवर्ड पहले, कॉलन के बाद क्लास नेम, जो कि हमें चेंज करनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है BG Sky 700, जो कि होवर पे चल रहा है, ठीक है। मैं ये कॉपी करता हूँ तीनों कंटेनर्स पे। अब आप मुझे ये बताएं, ये स्टाइल इस वक्त इस डिवाइस पर अप्लाई होगा। कौन कह रहा है मोबाइल पे होगा? कौन कह रहा है टैबलेट पे होगा? और कौन कहता है ओवरऑल होगा? ओवरऑल होगा। देख लेते हैं यार। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे भी अप्लाई हो रहा है, ये मोबाइल पे भी हो रहा है, हो रहा है। यस। वजह क्या है तो बताए ना। मैंने ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लासेस नहीं बताई, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक बिहेवियर कौन सा ही चलता रहेगा, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। टेलविंड में डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कौन सा है? मोबाइल का। हम जब बना रहे थे तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर किसका था? डेस्कटॉप का। इसलिए जो डेस्कटॉप की क्लासेस थी वो मोबाइल डिज़ाइन के लिए अप्लाई हो रही थी, चाहे डिज़ाइन फट रहा था या डिज़ाइन सही था, ऐसा ही है। यहाँ पर हमने कवर कर लिया टेलविंड रिस्पॉन्सिव, हमने असाइनमेंट का नेक्स्ट पार्ट भी कवर कर लिया, हमने ट्रांजिशन एनिमेशन भी कवर कर ली। अब दो चीज़ें रह गई हैं जो मुझे ख़त्म करवानी है, वो एक है कलर थ्योरी और एक की फ्रेम एनिमेशन। की फ्रेम एनिमेशन सिंपल है। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे अपनी पुरानी वाली एग्जाम्पल से, जो कि बेसिकली था ये वाला डेटा, ठीक है। अब मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं उसका जो है बेसिकली स्ट्रक्चर कर लूँ। वही मैं भी बैठा हूँ। आप पूछो सवाल, इसका सवाल है, पूछते ज़रा 2 मिनट दीजिए। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी आवाज़ आ रही है मुझे? मेरी बात समझ में आ रही है? छोटा सा ब्रेक। जब भी आप अपने पेज पे जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें आप हेडिंग 1 भी रखते हैं, हेडिंग 2 भी रखते हैं, कुछ हेडिंग 3 भी रखते हैं, इसकी आपस में हायरार्की मेंटेन होना ज़रूरी है। यानी हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 2 होगी, हेडिंग 2 के अंदर हेडिंग 3 होगी, हेडिंग 3 के अंदर हेडिंग 4 होगी। अगर आपने गलती से भी ये किया कि हेडिंग 4 को पहले रख दिया और हेडिंग 1 उसके अंदर रख दी तो आपकी SEO बिगड़ जाएगी, गूगल के ऊपर रैंक नहीं करेगी आपका पेज। दूसरी चीज़, जो पैराग्राफ होता है या जो पैराग्राफ लिख रहे होते हैं आप, उसको हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखें, कभी पैसिव वॉइस में ना लिखें। एक्टिव वॉइस को गूगल जल्दी रैंक करता है बनस्पत पैसिव वॉइस। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? किसी का कोई सवाल इसमें?
आती है कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। वो आप अपना कंटेंट अगर चैट जीपीटी को देके चेंज भी पता भी कर लेंगे तो वो बता देगा आपको, चेंज कर देगा दे देगा वो आपने जो भी कंटेंट लिखा है आप कंटेंट अपना चैट जीपीटी को दे, इसको बोले इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो, वो कन्वर्ट करके दे देगा एक्चुअल। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो बेसिकली है की फ्रेम एनिमेशन। यही खत्म हो जाएगा आज सारा जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, जो कलर पूछ रहा हूँ आपसे, गोला गंडा बना लो, एकदम लॉजिकल उसमें नहीं, सही है तो समझ लो ये चीज़। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी होम में, कीजिएगा मुझे इससे। ओके, ट्रांजिशन एनिमेशन पढ़ ली, आई थिंक क्लियर होगा। अब की फ्रेम एनिमेशन की बात करते हैं। CSS के अंदर मैंने जब मीडिया क्वेरी डिफाइन की थी तो कौन सा वर्ड यूज़ किया था? @media। अगर मुझे की फ्रेम एनिमेशन बनाना है, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, तो वो शुरू होगा @keyframe के वर्ड से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है बेसिकली, या मैं मीडिया वाले कोड के बाद लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट @keyframe। बाई डिफ़ॉल्ट मैंने यूज़ की इंटेलिजेंस, वो मुझे कह रहा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब ये कि भाई बेसिकली कि एनिमेशन का नाम क्या है, कोई अच्छा सा नाम पता है? नाम पूछा है यार, क्या जो बोला क्या सही है। मैंने आपसे कहा था की फ्रेम समझाने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरे पॉइंट पे जाके स्टेट कुछ होगा, तीसरे पॉइंट पे जाके स्टेट कुछ होगा, चौथे पॉइंट पे कुछ होगा और आखिर में जाके एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मुझे एनिमेशन के पॉइंट्स डिफाइन करने हैं या उसके स्टेप्स डिफाइन करने हैं तो मैं दो तीन चीज़ों से कर सकता हूँ समझने के लिए। या तो मैं ये बताऊँ कि यार जैसे ही 0.1 पे पहुँचे तो ये करना, 0.2 सेकंड पे पहुँचे तो ये करना, 0.3 पे पहुँचे तो ये करना, 0.4 पे पहुँचे तो ये करना और 0.5 पे ख़त्म हो जाना, सही है। या मैं परसेंटेज में डिफाइन करूँ कि यार जब एनिमेशन 0% पे हो तो ये करना, 10% पे हो तो ये, 20% पे ये, बाकी इस तरीके से चलते रहना जब तक 100% ना हो जाए। मेक सेंस? अब समझते हैं की फ्रेम के अंदर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम परसेंटेज के अंदर उसके स्टेप्स डिफाइन करते हैं। स्टेप नंबर 1 0% पे मैं यहाँ पे क्लासेस या प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा, सॉरी क्लासेस नहीं, लॉग की वर्ड यूज़ किया, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा जो कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की चेंज होनी चाहिए। अब हमने ट्रांजिशन एनिमेशन किस किस पे अप्लाई की थी? कार्ड के बॉर्डर कलर पे और बटन पे, सही है। अब हम इसमें क्या चाहते हैं, किस पे हम एनिमेशन अप्लाई करें ताकि उसको ज़हन में रखते हुए उसके लिए की फ्रेम लिखें, उसके एनिमेशन। अभी टेक्स्ट को छोड़ देना, टेक्स्ट पे तो एनिमेशन अप्लाई नहीं, कार्ड पे करते हैं। कार्ड के बॉर्डर रेडियस में हमने किया था ना, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कार्ड की क्लास को देखता हूँ सबसे पहले। वो सबको नज़र आ रहा है? कार्ड का बॉर्डर एरिया, सॉरी बॉर्डर कलर क्या है? वाइट, सॉलिड वाइट। तो अगर मुझे बॉर्डर रेडियस पे एनिमेशन लगानी है तो मैं क्या करता हूँ, 0% पे मैं चाहता हूँ यार ये क्या हो, वाइट हो। मैं चाह रहा हूँ यार जब ये 20% पे पहुँचे तो उसका कलर कर दो रेड, ठीक है। जब ये 40% पे पहुँचे तो उसका कलर कर दो ब्लू। और थोड़ा सा खेलने के लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर भी कर देते, क्या एक्वा। 60% पे जब हो तो जाके उसका
बॉर्डर कलर कर दो आप ब्लू। ग्रीन कलर, ग्रीन कर लेते चले आप 80% कर लें। अच्छा ये आपके ऊपर है, आप 5-5% करके डिवाइड करें तो शायद आप दिमागी तवाज़ुन खराब होगा। हम यहाँ पे 20% यूज़ कर रहे हैं, ये 10% यूज़ कर लें या 50% कर लें, जो मर्जी है अब टू है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 स्टेप दिखाए हैं। बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए भाई? 1px सॉलिड, हाँ 1px कर लीजिए, सॉलिड ग्रीन। और फाइनली मैं चाहता हूँ यार जब एनिमेशन खत्म हो तो उसका कलर क्या हो जाए? वाइट ही हो जाए, तो 100 का कर दीजिए भाई। बैक टू द ओरिजिनल वन, बैकग्राउंड कलर डिफाइन नहीं गोला गंडा एनिमेशन का कोड तैयार। अब इसे सिर्फ यूज़ करना। यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है वो उस एलिमेंट की क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जिसको हम कहते हैं एनिमेशन। जैसे ट्रांजिशन ड्यूरेशन के लिए प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वैसे एनिमेशन के लिए भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड कंटेनर की क्लास है, ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। अब मैंने इसकी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक काम किया कि मैंने बोल दिया हेल्प ले ली। अब मुझे इतनी इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एनिमेशन का सबसे पहला पैरामीटर क्या है? नाम। नाम क्या? बोलो बंडा। ठीक है, ड्यूरेशन, एनिमेशन कितनी देर चलेगा? कितनी देर चलेगा? 1 सेकेंड। ठीक है, टाइमिंग फंक्शन डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ और देखता हूँ क्या है। बहुत सारे हैं यार, इतना मुझे नहीं आता। ठीक है, आई थिंक ईज इन और टाइम डिले। एनिमेशन शुरू होने में कितना टाइम ले? 1 सेकेंड की टोटल एनिमेशन है, मगर शुरू होने में 5 सेकेंड ले। फिलहाल हम चाहते हैं यार 0 सेकेंड। ठीक है, आइट्रेशन काउंट कितनी मरतबा चले? इनफाइनाइट का करके कुछ है, चलती है। डायरेक्शन फॉरवर्ड, मुझे नहीं पता यार, लिख लेंगे इसको। फिल्म मोड हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। डिले हमने 0 सेकेंड रखा, एनिमेशन का नाम है गोला गड्ढा, और रीजन है इनफाइनाइट है, और डायरेक्शन फॉरवर्ड। रिवर्स का मतलब ये होगा कि वो उल्टी शुरू होगी। 100%, 80%, 60%, 40%, 20%। ठीक है, कोई सवाल नहीं? ओके, ठीक है, ये देखा लाइटें जलती हैं। अब इसको मज़ीद इसका स्टेट देखने के लिए मैं 1 सेकेंड की जगह पे इसे करता हूँ 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखते क्या होगा। चेक कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है इसकी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन। इसमें आप मज़ीद जितना देख सकते हैं आपके पास। अच्छा, यहाँ पे बात आएगी कंडीशन, ये आपको यूज़ वैसे करना नहीं है। आपको यूज़ क्या करना है? आपको नेक्स्ट.js के अंदर यूज़ करना है फ्रेमर मोशन। ठीक है, ये बेसिकली एनिमेशन की लाइब्रेरी है नेक्स्ट.js के लिए। तो ये समझाने का मकसद है कि जब आप इस पर काम करेंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा पीछे प्रिंसिपल क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ काम चलाने के लिए और जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। अब आपके पास इतना आलतू फालतू टाइम है नहीं कि आप इतनी एनिमेशन है, सही है? तो एनिमेशन के लिए इतना हम डिज़ाइन कर रहे हैं। एनिमेशन के लिए हमें करना क्या है? जैसे बॉक्स शेडो क्लिक किया था, वैसे एनिमेशन के लिए भी टूल्स अवेलेबल है, जिंदाबाद को यूज़ करना है। मैं जाता हूँ गूगल पे, सबसे बेहतरीन एनिमेशन मिलती है एनिमिस्टा। ठीक है, बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है, खोल के देखते हैं क्या है। ये सारी एनिमेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। अब मैं ज़रा फोकस करता हूँ सामने तौर पर। यहाँ पे इन्होंने दी है एंट्रेंस। का मतलब है जैसे पेज लोड होगा तो कंटेनर का इफेक्ट क्या होना चाहिए। मैं एक लेता हूँ
और यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशन अवेलेबल है। ठीक है, ये देखेंगे आप, ये बाउंस वाली आ रही है, ये बाउंसिंग लाइट आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ली बाउंसिंग लाइट, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक कोड के आइकन का ऑप्शन है इस तरफ, ये क्लिक किया मैंने। यहाँ पर इसने मुझे एनिमेशन की क्लास दे दी बाउंसिंग लाइट, और यहाँ पे एनिमेशन का पूरा कोड है। ठीक है, सिर्फ ये हमसे चाहते क्या है कि भाई जब आप एनिमेशन यहाँ पे कॉपी करें तो एटलीस्ट ये यहाँ पे इनको क्रेडिट दे दें। वो करना हमारा फर्ज बनता है, वरना पाकिस्तानी मूवी नहीं करेंगे। ठीक है, करना क्या है, ये कोड लिया भाई मैंने, गोले बंदे की जगह पे मैंने पेस्ट किया, ये सारा एनिमेशन का कोड इन्होंने लिखा हुआ था ऐसे। फिर मैं चाहता हूँ ये क्लास मुझे कॉपी करनी है, और ये जाके मैंने यहाँ पे बाउंस एंड राइट पेस्ट किया। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है, बाउंस एंड राइट दिया, जहाँ जहाँ ये क्लास अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ बाउंसिंग एनिमेशन आना शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जो चाइल्ड कंटेनर की क्लास है उसे एनिमेशन है सॉरी वो रिमूव कर देता हूँ। कौन सी वाली, बोला बंदा, और क्लास कौन सी अप्लाई करनी है, बाउंस एंड राइट। चाइल्ड कंटेनर आ गया, क्लास कौन सी अप्लाई करनी है देखते हैं, हो गया। यस। इसमें थोड़ा सा डिले इस वजह से आया क्योंकि पेज लोड थोड़ी देर में और हिंदी में एनिमेशन चल रही है, उसको हैंडल कैसे करते हैं, वैसे करते हैं डिले से। बाउंस से राइट है, ये इसने क्या दिया हुआ है, बाद चला है लोड करके उसमें देखना है। हो गया काम, एनिमेशन भी कंप्लीट हो गई। लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने का मकसद ये था कि भाई आपको बताओ पीछे क्या चाहिए। मुझे कॉपी करेंगे तो कॉपी नकल चलेगी, अकल चलेगी, तो उस नकल के लिए अकल दे दूँ आप। अब मुझे असाइनमेंट चाहिए बिल्कुल धमाका के साथ, और जिसका गद्दा वो फिर मैं यहाँ पर बुला के सब देता हूँ, फिर हम हंसे मिलिए तैयार हो जाओ। खुश हो असाइनमेंट ये कि यार ये ब्लॉग वेबसाइट ही बनानी, लेकिन ये कंप्लीट बनानी। पूछो सवाल, पूछो दोस्त। ट्रेनिंग में भी चाहिए, ट्रेनिंग में क्या करता हूँ, क्लास अप्लाई करता हूँ ना, एनिमेशन का कोड होता है, क्लास यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, बस खत्म हो गई। नींद आ रही है आज तो, जाके नहीं सकती क्यों, ओवर एक्शन है, आज तो कर्सर छुट्टी का है ना, एक्शन, आज तो छुट्टी होगी। माउस इस पे जा रहा है तो ये होवर का एलिमेंट इसमें ट्रिगर हुआ, उस पर फिर करना है ना काम। फिर की फ्रेम यूज़ करना है, छुट्टी मिले ट्रांजिशन काम करेगी अभी आधा 40 मिनट है। की फ्रेम काम करेगा, डिफॉल्ट अप्लाई करके चलता रहेगा। 5 मिनट का वक्फा लेते थे, करा सही। पहली चीज़ हो गई, पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन 1 घंटा लगेगा भाई, ये 2 घंटे मैक्सिमम। ChatGPT का 20 मिनट, 2 घंटे सही है। बाकी जो बनाना है वो बनाने के लिए ब्लॉग वाली वेबसाइट जिस पे मैंने अपना दिमाग आपका, एनिमेशन भी चाहिए, ट्रांजिशन की फ्रेम दोनों, रिस्पॉन्सिव भी चाहिए, मर्जी है ट्रीटमेंट से बनानी है ट्रीटमेंट से बनाओ, कोड CSS से बनाइए कोड CSS से बनाओ, लेकिन प्रॉपर चाहिए। हो जाएगा क्या सॉरी मैं बता दूँ, देखिए हेडर होना चाहिए अच्छा सा, सही है, फूटर होना चाहिए, बन गया ये, और पेज लेआउट के अंदर होना चाहिए ताकि वो अपनी जगह पे रहे, सही है। फिर क्या होगा, होम पेज, ठीक है, होम पेज के अंदर क्या दिखाएंगे आप,
ब्लॉक्स जो लिस्ट है, मिनिमम कितने होने चाहिए भाई? एटलीस्ट 6, सही है? 6 ब्लॉक्स होने चाहिए। हर ब्लॉक के अगेंस्ट में उसका एक इंडिविजुअल पेज होगा जो आपको ब्लॉग डिटेल, ठीक है। ब्लॉग डिटेल में क्या होगा भाई? टाइटल चौड़ा सा, अब वो कार्ड के अंदर नहीं है तो टाइटल मेन पेज पे है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, बल्कि इंग्लिश में लगा इमेज फुल विथ और फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मिनिमम 6 पेज है, होम पेज है, हेडर है, फूटर है। मैं बेसिकली इसका सबमिशन लिंक बता दूंगा, बाकी चीज़ें बता दूंगा विद एनिमेशन और विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आ गए और छोड़ के चला इसकी जाएगा। मैंने दिमाग खपाया, आप भी खपाएंगे, कलर पैलेट प्रॉपर लगाएंगे और वो यूज़ करते हुए मुझे डिज़ाइन चाहिए। सही है सर। अब सवाल है, पूछ लें।